हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने मिनिमलिज्म जर्नी में और एक नया चैलेंज लेकर के सामने आई हूँ। और इस चैलेंज को कहते हैं नो बाय चैलेंज। और ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना लंबा रखें। इसका मतलब है कि आप 1 महीना रख सकते हैं, 3 महीना, 6 महीना, साल भर। तो आप कहेंगे नो बाय, बिना खरीदे हम कैसे साल भर तक रहेंगे या इवन 1 महीना। तो उसमें आपको जो नेसेसरी आइटम्स हैं उसकी आप लिस्ट बना लें। हर एक की ये इंडिविजुअल पर्सनलाइज लिस्ट होगी, जिसमें कुछ कॉमन आइटम्स ऑब्वियसली सबके लिए होंगे। तो मैंने जो है इसके लिए भी एक चार्ट बनाया है, काफ़ी कलरफुल सा बनाया है। तो यहाँ मेरे अलाउड आइटम्स हैं, मेरे नॉट अलाउड आइटम्स हैं, और ये मैं हर महीने का ट्रैक कर रही हूँ कि कितने अलाउड कितने नॉट अलाउड, उस तरह का, राइट। तो अलाउड में डेफिनेटली जो सबके लिस्ट में होंगे वो होगा ग्रोसरीज़ है, फल सब्जी, दूध है, या आपका हेल्थ रिलेटेड कुछ भी हो, दवाई है या कोई डॉक्टर की फ़ीस है, टेस्ट है, उस तरह की चीज़ें होंगी। अगर आपके पास गाड़ी है तो उसकी सर्विसिंग है, इंश्योरेंस है, मेंटेनेंस है, जो भी करना होता है। फिर आपका जो है जो भी नौकरानी आती हो या जो भी घर का खर्चा है, बिजली है, पानी है, उस तरह की यूटिलिटीज़ जो भी आप यूज़ करते हो। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, फ़ोन है, मोबाइल का आपका बिल, आपका वाईफाई का बिल, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी रेगुलर मंथ में होती हैं उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम क्या कंटिन्यू करेंगे। कुछ लोग उतना एक्सट्रीम करते हैं कि वे जैसे अमेज़ॉन है या नेटफ्लिक्स है, उनके भी वो चार्ज नहीं करते हैं, और पूरा साल या 3 महीने जैसे भी वो जितना टाइम के लिए रख रहे हैं वो उस चीज़ को बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। तो और चीज़ें जो मेरे में है, मैं आपको एक आइडिया देने के लिए बता रही हूँ। जैसे हाउस रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो घर में आप रहते हैं तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है। बल्ब फ्यूज़ हो गया, या ट्यूबलाइट बदलनी है, या कुछ रिपेयर कराना है, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कारपेंटर हो, तो उस तरह की चीज़ आप 1 साल तक मोस्टली नहीं डाल सकते हैं। तो उस तरह की चीज़ें हैं। रीयूजेबल आइटम्स होते हैं, झाड़ू है, पोछा का है, या उस तरह की चीज़ें भी मैंने इंक्लूड की हैं। पूजा आइटम्स जो है कंज्यूमेबल्स रखा है। कंज्यूमेबल्स माने जो आपका कपूर है, घी तेल है, धूप है, वैसी चीज़ें जो यूज़ होती रहती हैं, तो वो ख़त्म होगी तो वो आनी है। फिर मैंने तो स्टेशनरी भी रखा है, क्योंकि पेन पेंसिल अगर रिफ़िल ख़त्म हो जाए, पेन या कुछ तो चाहिए ही। उसके अलावा जो है आपकी मर्ज़ी है, आपका गोल क्या है। तो बहुत से लोगों का जिनका मैंने वीडियो देखा है यूट्यूब पे, तो उनके गोल्स ऐसे होते हैं कि मुझे इतना मनी सेव करना है, क्योंकि मेरी जॉब स्टेबल नहीं है। अगर मेरी जॉब चली जाती है तो मुझे कम से कम 3 महीने या 6 महीने का मेरे पास होना चाहिए पैसा। या किसी का कुछ लोन है उनके ऊपर, तो वो लोन निपटाने के कोशिश में वो लोग इतना हमको सेव करना है। तो लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल भी करते हैं। मैंने बहुत एक्सट्रीम नहीं किया है। मेरा गोल जो है एक्चुअली अलग तरह का था। मेरा गोल पैसे बचाने से ज़्यादा, मैंने करी नहीं बचाना था, लेकिन मुझे बहुत, जब से कोविड हुआ है, तो हम घर में ही रहते थे, तो बहुत ज़्यादा फ़ोन पे ये ई-कॉमर्स साइट्स पे जा कर के देखना, और जब देखते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, फिर वो ऑर्डर करना। तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा होने लगा था। जो मैं छोटे छोटे आइटम करती, लेकिन बूंद बूंद से भी घड़ा भरता है, तो वो उस हैबिट से निकलना वाज द मेरे लिए इंटेंशन। एंड अगर सेव होता है अच्छा खासा अमाउंट, तो कुछ अच्छा सा ट्रैवल करना, दैट वाज ऑल्सो वन ऑफ द साइड इंटेंशंस की अगर कुछ बचेगा तो थोड़ा सा अच्छा सा ट्रिप कुछ करेंगे करके। ट्रैवल भी मैंने रखा है इस साल भी, लेकिन उसका कारण ये है कि आई ट्रैवल टू फैमिली। अभी दिवाली आने वाली है तो मैं जाने वाली हूँ, तो ऐसा ट्रैवल रखा था। और आपका हो सकता है कि हम बुक्स देखेंगे, नहीं लेंगे, या मूवीज़ है, या वॉट एवर इट इज़, आप जो भी जिस चीज़ में खर्च करते हो। हम बाहर का खाना नहीं खाएंगे, एक
जितने भी ड्यूरेशन के लिए आप कर रहे हैं, या इतनी ही बार करेंगे, या बजट इतना रखा है कि इतने के अंदर करेंगे। इट्स अप टू यू, रूल्स आर फॉर यू, बिकॉज आपके लाइफस्टाइल पे आप कहाँ पर उसको खर्च कर रहे हैं, उन चीज़ों पर आपको रोकना होगा। तो आप तय करेंगे आपके अलाउड लिस्ट में क्या है और आपके नॉट अलाउड लिस्ट में क्या है। या आप लिमिटेड बायर भी कर सकते हैं, जिसमें आप ये रखें कि इतना ही मैं लूँगा। चाहे बजट वाइज रख सकते हैं कि मान लीजिए आप कपड़े बहुत लेते हैं, तो आप रख सकते हैं कि इस साल जो है मैंने बजट ये बनाया है कि मैं 5000 रुपीज़ के अंदर पूरे साल में जो भी मुझे लेना है लूँगी। प्रेफरेबली वो भी नहीं, लेकिन ऐसा आप लिमिटेड बजट भी बना सकते हैं। तो मैंने अपने आइटम्स बनाए, आइटम्स के बाद फिर मैंने आई यूज़ दिस ऐप, अच्छा फ़ोन तो यही लगा है, तो आई यूज़ दिस ऐप कॉल्ड आई सेव मनी। मैं उसका मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं मिल रहा है उसके लिए। आई बीन यूजिंग इट फॉर 7-8 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन मैं काम चलाऊ काम है। 1 लाइफ टाइम उसका पेमेंट होता है, जो भी बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे याद नहीं है, 7-8 साल पहले कुछ मैंने पे किया था। तो उसमें मैं अपना बजट बनाती हूँ, मैं ट्रैक करती हूँ मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं, एनुअल एक्सपेंसेस क्या हैं। तो वो ट्रैक करने से मुझे थोड़ा इजी रहा तो आइडेंटिफाई कि मेरा कहाँ पर कितना खर्च होता है, और देखने के लिए भी थोड़ा इजी एक्सेस हो गया कि किन चीज़ों में हो रहा है, किस तरह की चीज़ों में हो रहा है, कहाँ पर अवॉइड किया जा सकता है, कहाँ पर नहीं। अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा तो ये थोड़ा सा बनाना आपके लिए मुश्किल होगा। तो उस बेसिस पे आई कुड मेक कि हाँ मुझे ये चीज़ें तो इधर चाहिए ही, और कौन सी चीज़ें डिसअलाउड। तो मैं डिसअलाउड में बता देती हूँ मैंने क्या क्या रखा। बुक्स एंड मैगजीन्स रखा, क्लोथ्स एंड टेलरिंग, फिर एक्सेसरीज़ जो भी है, ज्वेलरी है, हैंड बैग्स है, चप्पल जूते जो भी है, और फिर कोई भी अप्लायंसेस किचन के। तो उसमें किसी में आप स्टार लगा सकते हैं कि जैसे कोई बहुत ज़रूरी चीज़ जो आप रोज़ यूज़ करते हो और वो ख़राब हो जाती है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। अगेन द रूल इज़ अप टू यू। या आप केस बाय केस डिसाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ गई है तो आई कैन मैनेज जितना मेरा पीरियड है, और या फिर आप ये भी तय कर सकते हैं कि नहीं ये ज़रूरी है, आई नीड इट सो आई विल बाय। तो दैट इज़ अगेन रूल्स पूरे आपके पर निर्भर करते हैं कि आपको क्या मतलब जचता है, क्या नहीं जचता है। और फर्नीचर, क्राफ्ट मटेरियल, सब्सक्रिप्शन जैसे स्ट्रीमिंग वगैरह के सब्सक्रिप्शंस, तो जो है ऑलरेडी एनुअल पे हो चुका है वो तो यूज़ हो ही रहा है, उसका मैं वापस मुझे मिलने वाला भी नहीं है, नया कुछ नहीं लेना है। ऑर्गेनाइजर्स मैं बहुत खरीदती रहती हूँ किचन के लिए, वार्डरोब के लिए, इसके लिए उसके लिए, तो ऑर्गेनाइजर्स भी नहीं है। क्राफ्ट मटेरियल जो है झांकी वाकी के लिए, और पूजा आइटम्स मतलब जो कंज्यूमेबल्स हैं वो तो अलाउड हैं, ब्रास के इसके उसके दिया बर्तन जो भी चीज़ें हैं उस तरह की चीज़ें नहीं लेनी है करके था। मैं आपको मुझे करते हुए 6 महीने हो चुके हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या कांड हुआ है। लेकिन पहले आइडिया तो आप समझिए, जिम मेंबरशिप, गोकी मेंबरशिप, आई यूज़ गोकी मेंबरशिप, तो एनुअल मेंबरशिप, तो वो भी जो है मैंने इस साल नहीं लेना है। कोर्सेज़ जो है तरह तरह के कोर्सेज़ में पैसा डालती हूँ, आधे करती हूँ आधे नहीं करती हूँ। तो डेकोर आइटम्स है ना, अच्छी चीज़ लगी खरीद ली। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिस्ट डिसअलाउड में डाली हैं और अलाउड में भी जो है जो मुझे लगा कि ज़रूरी है उस तरह से डाली। ओके, उसके बाद जो है मैंने आई यूज़ जर्नलिंग। तो जर्नलिंग में मैंने उसको ट्रैक करना शुरू किया हर महीने कि मैं अलाउड में, अब ग्रोसरीज़ है, ये है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, तो कुछ ना कुछ आता रहेगा, विच इज़ फाइन, नॉट एन इशू। तो वो करने में जो नॉट अलाउड है वो मेरा पहले महीने एक हुआ, फिर दूसरे महीने आई स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल। ओके, सो फर्स्ट मंथ इट वाज 1 आइटम। ओके, वो ज़रूरी ही था, कुछ चीज़ ख़राब हो गई थी क्लोथ्स रिलेटेड, लेकिन चाहिए था। फिर मई में 2 हुआ, आई थिंक एक पानी की बॉटल जो मेरे पास थी दैट वाज नॉट सफिशिएंट, तो मुझे थोड़ी सी बड़ी लेनी पड़ी, और आई डोंट रिमेंबर दूसरा आइटम क्या था। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सारे आइटम्स जो है मैंने अलग से लिख के रखे हैं, ऐसे
मैंने लिस्ट तैयार की है ऑफ ऑल द आइटम्स दैट आई वाज नॉट सपोज टू बाई एंड आई एंडेड अप बाइंग। ओके, तो उस तरह का काफ़ी कुछ हुआ। तो बुक्स जो नहीं के आइटम में था, एंड ऑनेस्टली नहीं लेकर के चल सकता था, क्योंकि बुक्स ऐसा नहीं है, बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो मेरे पास अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है, इसलिए बुक्स को नॉट अलाउड में रखा था। बट अनफॉर्चुनेटली आई एंडेड अप बाइंग 2 बुक्स। हुआ ये कि मैं यूट्यूब पे उसके ऊपर वीडियोस देख रही थी, एंड आई रियली वांटेड, तो वो खरीदने गई, फिर एक और अच्छी लगी तो 2 आए। तो उस तरह से मई में 2 आइटम में निकल गया। जून में जो है थोड़े से ज़्यादा हो गए, एंड उसका कारण ये था कि थोड़े से मुझे क्लोथ्स लेने पड़े, काफ़ी सारे कपड़े लेने पड़े एक्चुअली, बिकॉज आई प्लान द ट्रिप। मेरा नसीब ऐसा है कि वो ट्रिप कैंसिल हो गया। इट वाज पैकेज ट्रिप बाय IRCTC, और उन्होंने कैंसिल कर दिया लास्ट मिनट, और उस समय मेरा इतना सारा शॉपिंग हो गया, जो पूरा मेरा डिसअलाउड लिस्ट के आइटम सारे जो है उसमें खरीदे गए। तो ये जून में भी चला, ट्रिप वाज एट जुलाई एंड, तो जून में शॉपिंग होती रही। इनफैक्ट जिस सेल्फी स्टिक पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो भी मैंने ट्रिप के लिए ही खरीदी थी। और जो है उस तरह का काफ़ी सारा, मेनली आई थिंक क्लोथ्स, बिकॉज ट्रिप वॉज वेरी लॉन्ग। आई डोंट नो अगर आप लोगों ने सुना है, रामायण यात्रा करके होती है IRCTC की, 17 दिन, 16 नाइट्स 17 डेज़, एंड आपको कहीं पर धोने सुखाने का मौका नहीं। बारिश का मौसम, अगर बाई चांस कहीं सुखा भी लिए तो आपको मतलब धो भी लिए तो सुखाने का मौका नहीं। तो यू नीड टू हैव 17-18 पेयर्स, और आप फिर गंगा नदी में स्नान करेंगे, सरयू नदी में स्नान करेंगे, यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, तो एक्स्ट्रा हो तो बेटर है। तो बीइंग अ मिनिमलिस्ट आई डिडंट हैव दैट मेनी पेयर्स ऑफ क्लोथ्स, तो मुझे जो है उसके लिए अनफॉर्चुनेटली शॉपिंग करनी पड़ी। कि पहली बार लाइफ में आई थिंक मैं पक गई थी कपड़े खरीद कर। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है, ट्रैवल एक्सेसरीज आई हैड टू, क्योंकि इतना सारा मैं लेके नहीं जाती हूँ, तो मुझे बैग्स वगैरह भी लेने पड़े। सो ऐसे ही जुलाई गया। उसके बाद भी जो है एक बेडशीट ली गई, और क्राफ्ट में आई बॉट सम मंडाला बुक्स एंड कलर पेंसिल्स। हियर यू सी दिस लवली कलर्स, 48 कलर्स का पेंसिल लिया मैंने। और क्या लिया, अच्छा पूजा आइटम्स भी, जब जन्माष्टमी आई तो थोड़े से ब्रास के बाउल्स वगैरह लिए, और फिर से एक बुक्स और एक बुक ली गई। किचन के कुछ सामान आए, लेकिन किचन के सामान जो है वैलिड थे, क्योंकि आई यूज़ टू हैव दिस डिनर सेट एवरीडे यूज़ करने का क्रॉकरी, और वो एक करके सब टूट गया था। फिर खाने के लिए एक भी प्लेट नहीं थी, तो मुझे प्लेट एंड बाउल्स दोनों खरीदने पड़े। इस बार मैंने स्टील के लिए हैं, क्योंकि मैं तोड़ देती हूँ उनको। मैं तोड़ती नहीं हूँ, वो स्लिप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द विम का सोपीनेस इन दैट। तो प्लेट्स एंड बाउल्स लिए गए। एंड द बिगेस्ट एक्सपेंस which was not planned and definitely not in the disallowed list, was I bought a new temple. घर में एक सुंदर सा मंदिर आया, और मंदिर आया तो मंदिर के लिए फिर बिछाने के लिए कपड़ा आया, कुछ ये आया, छोटी छोटी चौकियाँ आई, ये आया वो आया, तो वो आया। और इस तरह से मोटा माटी अगर मैं देखूं तो शायद ऑलमोस्ट एवरी कैटेगरी जो मैंने कहा था मैं नहीं लूँगी, मैंने की है। लेकिन आई थिंक इफ आई मे कॉल इट द गुड न्यूज़ इज़ दैट फिर भी मैंने उतना खर्चा नहीं किया है इन द लास्ट 6 मंथ्स जितना मैं टिपिकली कर देती हूँ। और ये ज़रूर कहूँगी कि वो जून में जो मैंने बांध बना दिया था ना, अप्रैल मई में वो जो खुला तो मुझे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन सितंबर में मैंने ज़्यादा नहीं किया है। यानी कि वापस आई हैव बीन एबल टू गेट द रेंज इन माई हैंड कि बेटा जा करके नहीं वहाँ पर ब्राउज करो, डोंट गो टू द ई-कॉमर्स वेबसाइट्स। सो आपका जो भी गोल हो, एंड फिर आप बनाइए ऐसी ही लिस्ट ऑफ अलाउड आइटम्स, डिसअलाउड आइटम्स, एंड देन ट्रैक मंथ बाय मंथ आप क्या ले रहे हैं। और साथ में एक लिस्ट ऐसी भी बना लीजिए जिसमें आप लिखेंगे कि क्या क्या आपने ले लिया, अगर लिया। उसमें भी आप देख सकते हैं कि विच वॉज वैलिड
परचेज इवन दो डिसअलाउड लिस्ट में हो, फिर भी हो सकता है जैसे मेरे केस में सारे प्लेट्स एंड बाउल्स एक 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 करके टूट गए तो फिर मुझे नया ख़रीदना पड़ा। तो ऐसा इमरजेंसी वाला चीज़ भी हो सकता है आपको लेना पड़े, और ऐसा हो सकता है जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें ली, बुक्स वगैरह। तो सी इफ़ यू लाइक द चैलेंज, आई एम डूइंग इट फॉर होल ईयर। आप ट्राई करना चाहें तो आप 1 महीने का कर सकते हैं, 3 महीने का कर सकते हैं, 6 महीने का कर सकते हैं, साल भर का कर सकते हैं। पहले ट्राई करें 1 महीना, अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन एक्सटेंड इट और गिव अ गैप एंड देन डू अगेन अ मंथ, दैट इज़ ऑल्सो गुड स्कीम। 1 महीना रुकिए, फिर 1 महीना करिए, या 3 महीना रुक के फिर 1 महीना ब्रेक ले करके, यू नो लाइक क्या HIIT होता है ना, हाई इंटेंसिटी इंटेंसिव ट्रेनिंग, राइट। तो 3 महीने जो है नो बाय कर लीजिए, फिर 1 महीना बाय कर लीजिए, फिर 3 महीने नो बाय कर लीजिए, दैट्स ऑल्सो आइडिया। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिंज ईटिंग जैसे हो जाती है वैसे बिंज शॉपिंग हो जाती है। तो यही मुझे आज शेयर करना था आप सब लोगों के साथ। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस न्यू चैनल।